आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड की संस्थापक नागवारा रामाराव नारायण मूर्ति थे। इन्फोसिस नामक विचार की उत्पत्ति जनवरी 1981 की एक सुबह N.R. नारायण मूर्ति और उनके 6 सहयोगियों की एक आपसी बहस से हुई। दरअसल उस दिन अपार्टमेंट में बैठकर ये सभी विचार मंथन कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर कोड लिखने के लिए एक कंपनी कैसे बनाई जा सकती है। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के रीढ़ रहे हैं, हालांकि किसी बहुत बड़े प्रसिद्ध इंजीनियर कॉलेज से नहीं पढ़े थे। वैसे तो वह IIT में प्रवेश ले चुके थे, मगर उनके पिता नारायण की पढ़ाई और IIT से कराने में वित्तीय समस्याओं के चलते असमर्थ थे और इस वजह से नारायण मूर्ति ने मैसूर के एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरे नारायण मूर्ति पहले से ही जीवन में कुछ महान करने का लक्ष्य पाले थे। किसी प्राइवेट कंपनी में एक कर्मचारी के तौर पे काम करने के बाद उन्होंने अपने 6 सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। उस समय भारत में प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। नारायण मूर्ति का लक्ष्य इन्फोसिस के जरिए अमेरिकी बाजार में अपना प्रभाव बनाने का था। हालांकि जिस समय वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने जा रहे थे, तब उनके पास एक कंप्यूटर भी उपलब्ध नहीं था। इन्फोसिस नामक यह कंपनी 10,000 रुपये की शुरुआती पूंजी निवेश के साथ शुरू हुई थी और इसको शुरुआत में इन्फोसिस कंसल्टेंट नाम दिया गया। नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से इन्फोसिस की शुरुआत करने के लिए पैसे उधार लिए थे। उनके घर का आगे का कमरा कंपनी का पहला कार्यालय बनाया गया था। अमेरिकी बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई कंपनी को पहली बड़ी सफलता 1983 में हाथ लगी, जब इन्फोसिस को अमेरिका से अपना पहला क्लाइंट डेटा बेसिक्स कॉरपोरेशन मिला। इस मौके को उठाने में इन्फोसिस ने कोई चूक नहीं की और जल्द ही यह बेंगलोर शिफ्ट हो गई। इस प्रोजेक्ट के बाद ही 1983 में इन्फोसिस में पहला मिनी कंप्यूटर लाया गया। इन्फोसिस के शुरुआती सालों में कंपनी की व्यवस्था सुचारू नहीं थी। इसके अधिकांश संस्थापक सदस्य खुद कोड लिखने में लगे थे। अपने शुरुआती लक्ष्य अमेरिकी बाजार में प्रभाव के लिए पहले कदम के बाद इन्फोसिस को अमेरिका में कंपनी के लिए मार्केटिंग को संभालने के लिए कट सेलमैन एसोसिएट के रूप में अपनी दूसरी सफलता मिली और अपने लिए पहला संयुक्त उद्यम साझेदार। हालांकि सब कुछ अनुमान के मुताबिक और उतना सीधा सरल नहीं रहा जितना सोचा गया था। सन 1989 में यह संयुक्त उद्यम ढह गया।